लगा दें जी। हाँ चले ठीक है। ओके। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। First of all, my introduction. My name is Najmul Hassan, and I'm in IT field for a very long time, like 12 years, and in security for more than 7 years. So, and in pen test especially, I have a good experience in pen test with the government projects, big projects, for over more than 5 years. And I hold some of the good certifications like CHP, CISM, CEH, CPT, and others. The session for today, sorry, I'll start in Urdu. आज का सेशन जो है वो विंडोज लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन पे है। ये सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक स्टेप आगे है। असल में जो हमने लास्ट 2 सेशंस किए थे, उसके बाद जो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो ये आई थी कि आप ये बताएं कि जब कोई बॉक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसके बाद जो है वो प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे की जाती है। तो इस पे मैंने काशी भाई से भी डिस्कस किया था कि हम प्रिविलेज एस्केलेशन को एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक लेके चलें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम एक बॉक्स को शुरू से हैक करना, कंप्रोमाइज करना बताते हैं, तो वो सेशन इतना लंबा हो जाता है कि उसमें ना फोकस लूज हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक अलग से लैब डिजाइन करी और सेशन डिजाइन किया जिसमें हम टाइटली फोकस करें प्रिविलेज एस्केलेशन पे। इस सेशन में जो हमने फोकस किया है वो है विंडोज के ऊपर। इंशाल्लाह हमारे जो आगे आने वाले सेशंस होंगे उसमें उनमें हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे, जैसे लिनक्स को लेंगे, उसको फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात डिस्क्लेमर पढ़ देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। दिस सेशन इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। PITPQ8, JISP, or any of their members are not responsible, liable for any misuse of information, techniques, tools just demonstrated in this session. ये सेशन किन लोगों के लिए है? IT मैनेजर्स के लिए है, पेन टेस्टर्स के लिए। इसमें से थोड़ा एक सेक्शन हम ब्लू टीम के लिए भी रखेंगे, जहां पर उनका आएगा तो मैं उनको बताऊंगा कि ब्लू टीम के लिए ये किस तरह ये सेशन जो है वो ब्लू टीम के लिए कारआमद है। ठीक है, सिस्टम इंजीनियर्स बेसिकली सबसे ज्यादा जो इसमें फोकस करना है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को फोकस करना है। इसकी लैब सेटअप है, इसमें जो अटैकिंग मशीन है वो कैली है जो कि VMware पे रन कर रही है, और जो हमारा विक्टिम है वो विंडोज 7 64 बिट का बॉक्स है जो सर्विस पैक 1 के साथ लोडेड है। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं, ये विंडोज 7 आप मत समझे कि ये जो सिर्फ ये विंडोज 7 के लिए ही कारआमद होगा, नहीं, ये टोटल विंडोज के लिए कारआमद है। जो इसमें हम टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, विंडोज 8 हो, 10 हो, इवन जो सर्वर्स हैं ये उन पे भी आप टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं उसकी जो आईपी है वो है 192.168.8.0 का टोटल नेटवर्क है। क्योंकि ये लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन का सेशन है, इसके लिए हमारा जो विक्टिम है हमने उसके अंदर नेट कैट जो है वो पहले से इंजेक्ट कर दिया है। वो इसलिए ताकि हमें वो टोटल शुरू से ना दिखाना पड़े कि भाई ये लिमिटेड यूजर हमने कैसे हासिल किया। हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड यूजर है और हमने ये बॉक्स एक लिमिटेड यूजर के लेवल तक इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब लिमिटेड यूजर अपने प्रिविलेजेस को कैसे एस्केलेट करेगा, कैसे बढ़ाएगा और उस बॉक्स का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा, वो सारा हम इसमें सिनेरियो जो है ना वो दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे। नेटकैट जो विक्टिम बॉक्स पे चल रहा है वो
4 पोर्ट पे चल रहा है, ये हमने खुद एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, बहुत यानी जो जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, उनके लिए ये एक अच्छा आइडिया है कि पहले से एक किसी बॉक्स को लेके उसमें नेटकैट इंस्टॉल करके एक लिमिटेड यूजर आप अपने एंड पे ले लें और उसके बाद आपको जितना एक्सपेरिमेंट करना है उसके अंदर करें। अच्छा, सेशन टॉपिक्स क्या हैं? एक्चुअली ये एक लेंदी सेशन हो गया था, तो हमने कुछ सलाह मशवरे के बाद इसको 2 सेशंस में ब्रेक कर दिया। उसकी वजह ये, ब्रेक करने की वजह ये थी कि हम लोग ये चाहते थे या ये चाहते हैं कि जो हम डिलीवर करें ना, वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 100% समझ आना चाहिए। इसके लिए हम इसको बहुत स्लोली करेंगे और पूरा डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाएंगे, क्योंकि बेसिकली मकसद ये है कि नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफर हो जाए एक अच्छी तरह। उसके लिए हमने इसको 2 सेशन में तोड़ दिया और पहले सेशन के जो टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक है ट्रांसफर मलिशियस फाइल टूल टू विक्टिम, यानी कि हम जो एक्सप्लॉइट बनाएंगे या जो फाइल बनाएंगे या जो कोई टूल्स हैं उनको विक्टिम तक कैसे पहुंचाएंगे। अब ये जो टॉपिक है ना, ट्रांसफरिंग मलिशियस फाइल, ये एक जर्नल टॉपिक है। ठीक है, ये एक जनरल टॉपिक है, ये हर जगह ही काम आएगा। जब भी आप कोई बॉक्स कॉम्प्रोमाइज करने जाएंगे या कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो ये जो ट्रांसफरिंग, फाइल ट्रांसफरिंग, टूल ट्रांसफरिंग बिटवीन विक्टिम एंड द अटैकर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज तो हो गया, अब अटैक विक्टिम तक दूसरा अपना एक्सप्लॉइट किस तरह पहुंचाएं या टूल किस तरह उसके ऊपर उसको उस टूल डाउनलोड करें और फिर हम इसको यूज करें। दूसरा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिविलेज एस्केलेशन के कितने टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं विंडोज, रिलेटेड टू विंडोज। आज जो हम बात करेंगे वो तमाम रिलेटेड टू विंडोज ही होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मॉडिफाइबल सर्विसेज पाथ क्या होते हैं और मॉडिफाइबल सर्विसेज बाइनरी क्या होती हैं। ये 4 टॉपिक अब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लैब सेटअप समझा देता हूँ, लैब किस तरह चलेगी, ताकि अगर किसी को समझना है प्लीज रेज हैंड, क्योंकि इस सेशन के दौरान बहुत ज्यादा स्क्रीन जो है ना, हम कभी हम कैली पे जंप करेंगे, कभी हम जो है वो उसका जो हमने शेल लिया होगा उसके ऊपर जंप करेंगे, तो अगर ना समझ आए तो बता देगा। ये हमारी कैली मशीन है जो अटैक करेगी। ठीक है, इसके बराबर में आप यहां पर देखें, ये हमारी विंडोज मशीन चल रही है जिसके ऊपर हम अटैक करेंगे। इसके अंदर हम पहले से नेटकैट चला देंगे ताकि हम एक लिमिटेड यूजर ले सकें और फिर वहां से हमारी एक्चुअल लैब शुरू होगी। ये जो लैब जो डिजाइन की है, इसकी जो फाइल्स है ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपने अगर अपने घर पे प्रैक्टिस करनी हो तो किस तरह करेंगे। आपको सिंपल एक काम करना है, मुझे पता है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं और जो फैंटेस्ट वगैरह करते हैं, कैली तो उनके पास होती ही है। आपने सिंपल एक काम ये करना है कि विंडोज 7 का कोई भी बॉक्स सर्विस पैक 1 का अपने एंड पे VMware में चला लेना है और उसके बाद हम आपको एक फाइल प्रोवाइड करेंगे, बैच फाइल, जो आपने एग्जीक्यूट कर देनी है उस मशीन पे जाके। तो आपकी ये जो विंडोज 7 के अंदर जो सेटिंग्स हमने की हुई हैं, सेम वही सेटिंग्स आपके बॉक्स पे अप्लाई हो जाएंगी और आप ये जो पूरा जो इसका वर्कशॉप है लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन फॉर विंडोज, ये आराम से अपनी मशीन पे कर सकेंगे। तो आफ्टर द सेशन वी विल मेक श्योर कि वो जो फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। अच्छा, ये हमारी कैली मशीन है और ये हमारी विंडोज मशीन है। विंडोज मशीन के ऊपर हमने नेटकैट चला देनी है। ठीक है, ताकि हम इसका शेल ले सकें एक लिमिटेड यूजर का और फिर हम आगे काम कर सकें। लैब सेट करने के दौरान ये नेटकैट की जो एग्जी फाइल है, ये विंडोज की विंडोज के अंदर हमने इंस्टॉल कर दी और इसको चलाने का तरीका ये है कि हम इसको नेटकैट की कमांड से चलाएंगे। 444 पोर्ट पे चलिए। अच्छा, ठीक है, और आप किसी भी पोर्ट पे चला लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, मैं
एक और चीज बाद में अपलोड कर दूंगा कि ये नेट कैट को एज अ सर्विस चलाने का क्या तरीका है। यहाँ पर तो मैं इसको डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से चला रहा हूँ, पहले ये सर्विस से चल रही थी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम में ना लैब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैं इसको मजीद छेड़ना नहीं चाहता था, मैं चाहता था सेशन आराम से गुजर जाए, तो इसके लिए मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट से चला रहा हूँ। लेकिन असल में नेट कैट को अगर आप सर्विस के साथ चलाएंगे ना, तो आप जब भी अपनी मशीन बूट करेंगे ना, तो ये चल जाएगी। फिलहाल बहरहाल फॉर द सेशन हम इसको इस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये हमने नेट कैट चलाया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम अपनी कैली में जाएंगे और वहां से इसको शेल पकड़ेंगे हम। हमारी जो विंडोज की मशीन है उसकी जो जो हमारा विक्टिम है उसकी आईपी है 192.168.8.106, और जो हमारा अटैकर है जो कैली है उसकी आईपी है 103। ये हमारी कैली Sorry, के sorry to interrupt, Brother Rajab. I think it's Azan time, so can we take a 1 minute break, please? बहुत श्योर। Yeah, thank you. 1 minute break, please. शुड वी कंटिन्यू? हेलो। Uh, जी जी, वी कैन कंटिन्यू, बट बिफोर यू स्टार्ट मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि सिंस वी आर यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ Zoom, so we might be disconnected, so I will reinitiate the session with the same meeting ID and the same password, so you guys can rejoin, please, okay? Because I think we have 6 minutes left. I tried to upgrade it, but it didn't work actually. I mean, नो I इशू। got the prompt to upgrade, but it didn't work, so we have to reinitiate. So we have 6 minutes left. So Najam, we have many questions actually. Some users, some people are asking, ओके what is netcat actually? What is netcat and why? What is the purpose of netcat? अच्छा ओके। बेसिकली नेटकैट जो है ना, हमने मेरे ख्याल में सेशन 1-2 में डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली नेटकैट एक यूटिलिटी है आपके पास, जो आपको शेल, रिवर्स शेल या बाइंड शेल बनाने की जो है ना फैसिलिटी देती है, ठीक है। इसको स्विस आर्मी नाइफ भी कहते हैं। इसका दोनों वर्जन अवेलेबल हैं। ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज वर्जन भी, और कैली वर्जन भी, आप लिनक्स वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जब हम किसी मशीन के ऊपर नेटकैट को चलाते हैं, तो ये एक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमने नेटकैट को चलाया, ये देखें nc.exe, ठीक है। ये इसके कुछ स्विच हैं, -LVP, -L का मतलब है लिसन, ये इस वक्त लिसन मोड में चला गया है। V का मतलब है वर्बोस और P का मतलब है पोर्ट। मैंने इसको कहा कि तुम लिसन करो पोर्ट 444 के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो विंडोज मशीन जो है ना, ये लिसन कर रही है किसी भी इनकमिंग कनेक्शन को पोर्ट 444 के ऊपर। आप यहाँ कोई सा भी पोर्ट लगा सकते हैं, कोई भी पोर्ट जो आपके पास फ्री पड़े हुए ना, आप उसको लगा सकते हैं।
इसके बाद जो हमने यूज करा है -e यूज किया है और cmd.exe किया है। इसके साथ हमने एक कमांड का जो वो है ना, कमांड exe को बाइंड कर दिया है हमने, कि जो भी इस मशीन के साथ कनेक्ट हो पोर्ट 444 के ऊपर, उसको कमांड शेल दे देना। ठीक है, ये हमने किया है। हमने यहाँ पर nc.exe लिखा और कहा कि ये विंडोज मशीन जो है तुम स्टार्ट कर दो सुनना 444 पर इनकमिंग कनेक्शन को, और जैसे ही कोई इनकमिंग कनेक्शन मिले उसको कमांड प्रॉम्प्ट तुम दे देना। ठीक है, ये बेसिकली टूल होता है जो अक्सर हैकर्स जो है या हैकर्स जो है ना, ये इंजेक्ट कर जाते हैं आपकी मशीनों में, किसी भी तरह इंजेक्ट कर जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये एग्जीक्यूट कर देंगे और आपको पता भी नहीं होगा, और आपकी मशीन जो है ना कनेक्शन के लिए बैठी रहेगी कि कोई आए कनेक्शन बनाए मेरे साथ 444 पोर्ट पे। अब जिसने ये फाइल इंजेक्ट की है उसको तो पता है ना उसने क्या चलाया है, तो वो ये देखें, यहां से हमने इसको कहा कि तुम सुनो, और यहां से इसको बोलेंगे तुम जाके कनेक्ट कर लो। हमने कहा, यहां से हमने दूसरे नेटकैट चलाया, हमने कहा नेटकैट ये विंडोज की आईपी दे दी हमने, ये रही विंडोज की हमारी आईपी। ये हमने कहा इस पोर्ट पे जाके तो इस आईपी पे जाके तुम इस पोर्ट से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वो इस पोर्ट पे सुन रहा है। ये जैसी कैली उस पे जाके कनेक्ट होगी 106 आईपी पे पोर्ट 444 पे, इसको फौरन जो है उसका कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अभी देखें थोड़ी देर में मिल जाएगा, ये देखें ये आ गई। तो ये बहुत जगह अवेलेबल होती है, कहीं पर किसी अक्सर लोगों की जो मशीन होती है लिनक्स कैली में तो वैसे ही होती है अवेलेबल, विंडोज के अंदर कहीं कहीं कम कम अवेलेबल होती है, तो इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी तरह। तो नेटकैट आप कह लें बेसिकली यूटिलिटी है, उसके लिए कनेक्शन बनाने की यूटिलिटी है। ठीक है, इसका एक और भी वर्जन है सोकैट। सोकैट एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है, नया आया हुआ है, यानी इसके बाद आया है, लेकिन लोग बेसिकली नेटकैट यूज करते हैं। इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं, ये एक टेलनेट का भी काम कर देता है, बैनर ग्रैबिंग भी कर देता है। ठीक है, वो लेकिन वो थोड़े एडवांस टॉपिक है। तो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। जी बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन है तो आई थिंक हम लोग साथ साथ ही क्वेश्चन लेंगे एट कोई बात एज नहीं, पर आप योर साथ साथ कन्वीनियंस। क्वेश्चन लें। हाँ, क्योंकि लास्ट में जाएंगे तो सारा टॉपिक ही पीछे निकल जाएगा फिर, तो थोड़ा ओके, इंटरेक्टिवली हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये बिल्कुल। पूछ रहे हैं जी कि इसकी प्रिविलेजेस क्या है आपकी cmd.exe पे दैट इज बाइंडेड विद नेटकैट, कि वो हाँ वो विदाउट दिखाऊंगा, मैं आस्किंग है दिखाऊंगा, या वो सेशन के दौरान दिखाऊंगा। जी। ठीक है ना, तो क्योंकि वो इस पार्ट ऑफ एस्केलेशन है। ठीक है जी ना, बिल्कुल ठीक है। पार्ट ऑफ एस्केलेशन है, तो वैसे आंसर करने का मजा नहीं आएगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई जब हमने वो उसको जब कॉम्प्रोमाइज किया तो किस हालत में कॉम्प्रोमाइज किया हमने। ठीक है, जी जी, तो मेरा ख्याल है ये लास्ट मिनट है, तो हम लोग री इनिशिएट करते हैं सेशन, ठीक है, ताकि फिर एक ओके फ्लो में आपका चलता रहेगा। तो ओके ओके। जी हम लोग री इनिशिएट करेंगे क्योंकि लास्ट मिनट जा रहा है सेशन का। तो आई विल जस्ट एंड दिस सेशन, दिस मीटिंग, एंड यू कैन join the meeting again with the same meeting ID and with the same password. Thank you. ओके। तो इसके लिए जब भी आप किसी बॉक्स में किसी किस्म का शेल लें, तो सबसे पहली कमांड जो आपको चलानी होती है ना, वो हु एम आई की चलानी होती है, कि पता करें भाई जो मुझे एक्सेस मिला है वो किस लेवल का एक्सेस मिला है। इसमें ये बता रहा है हमें कि कोई यूजर है, यानी ये मैंने यूजर क्रिएट किया हुआ यूजर के नाम से। अगर यहाँ पर कोई और यूजर नेम होता, जैसे अली होता, हसन होता, या कोई टॉम होता, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ आ रहा होता। अब हमें ये देखना है कि भाई ये जो यूजर है, ये इसका ग्रुप कौन सा है और इसके पास क्या क्या चीजें हैं। तो उसके लिए हम लिख देंगे नेट यूजर, और आगे यूजर का जो भी यूजर नेम है वो लिखेंगे। अगर हसन होता तो यहाँ हसन लिखता, लेकिन मैंने जो यूजर क्रिएट किया है वो यूजर के नाम से ही क्रिएट कर दिया हुआ है। तो देखते हैं, तो ये बता रहे भाई जो यूजर हमने हासिल किया है वो उसकी उसके जो लोकल ग्रुप मेंबरशिप है वो यूजर्स की है। ठीक है, एडमिन नहीं है ये, या ये किसी और किस्म का इसके बाद प्रिविलेजेस नहीं है, ये एक नॉर्मल यूजर है। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल यूजर हैं। ठीक है, तो हमें अपने प्रिविलेजेस जो है ना वो
बढ़ाने चाहिए ताकि हम इस बॉक्स को कंप्लीटली कंट्रोल करें। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनको यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा स्लाइड्स को देखें। ठीक है, ये हम बिल्कुल स्टार्ट में चले गए स्लाइड्स के। हमने हाँ ये टॉपिक्स देख लिए थे। अच्छा, जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसफर मलिशियस फाइल, यानी अब हम एक लिमिटेड यूजर हमें मिल गए, अब हमें अपने प्रिविलेजेस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स जो है ना वो विक्टिम के ऊपर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, विक्टिम के ऊपर डालने पड़ेंगे, विक्टिम के ऊपर मूव करने पड़ेंगे। अब उनकी क्या टेक्निक्स हैं वो हमने देखनी है। अब ये जो टेक्निक्स है ना ये आपने बहुत गौर से समझनी है। ठीक है, क्यों गौर से समझनी है, क्योंकि ये जब भी आप कोई बॉक्स कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना तो सबसे पहला जो आपका जो वास्ता पड़ेगा वो इस चीज से पड़ेगा कि आपको भाई मूव कैसे करनी है, अपनी अपनी अटैकिंग मशीन से विक्टिम मशीन में ट्रांसफर कैसे करनी है फाइलें, ताकि हम उसमें मुख्तलिफ फाइल्स, मुख्तलिफ एक्सप्लॉइट, मुख्तलिफ टूल्स चला सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो बहुत फेमस दो मेथड हैं, एक HTTP सर्वर हम बना लेते हैं अपनी कैली मशीन में, ठीक है, और उसके जरिए फाइल ट्रांसफर कर लेते हैं। दूसरा मेथड है कि हम SMB शेयर के जरिए कर लेंगे। ठीक है, ये दो बहुत फेमस मेथड हैं। तो मैं आपको इसमें से मेथड नंबर 2 पूरा डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। मेथड नंबर 1 हम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी दिखा दूंगा कैसे कर सकते हैं। उसके ना करने की वजह यह है कि जो हमारे पास विंडोज 7 चल रहा है उसमें जो सर्विस पैक 1 है उसके अंदर जो पावर शेल है उसके वो 2.0 है, और जो 2.0 है वो HTTP सर्वर की बहुत सारी कमांड्स उसके अंदर नहीं चलती। ठीक है, और जो एडवांस जो नए विंडोज आ रहे हैं, विंडोज 10 है और जिसका पावर शेल 3 है या 4 है या 5 है, उसके अंदर जो है ना आप आराम से बहुत सारी HTTP सर्वर की डाउनलोडिंग की कमांड्स चला सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं पहले कि ये हम अपनी कैली मशीन को HTTP सर्वर कैसे बनाएंगे और फाइल कैसे ट्रांसफर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास HTTP सर्वर से फाइल ट्रांसफर करने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, यानी वो मशीन किसी वजह से नहीं कर पा रही, तो फिर हमारे पास SMB शेयर का ऑप्शन है, वो हम कैसे यूज करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, ये हैं तो बहुत छोटे सिंपल टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए अगर ये दोनों आपको नहीं आएंगे तो बस समझ ले आप जो है ना रुक जाएंगे वहां पर, क्योंकि आपके पास कोई जरिया नहीं होगा फाइल ट्रांसफर करने का। सो लेट्स सी कि हम किस तरह फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारी कैली की मशीन है जो अटैकिंग मशीन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन से टूल्स ट्रांसफर करने हैं, उनको एक जगह रख लो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है जिसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने विंडोज की कैटेगरी अलग कर दी है, लिनक्स की अलग कर दी है, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो रखे हैं। ठीक है, इसमें आप ये देखें, हम जाते हैं विंडोज के अंदर, और विंडोज के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है शेयर नाम का। इसके अंदर मैंने तमाम अपने एक्सप्लॉइट्स और टूल्स विंडोज रिलेटेड पहले से रख दिए। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि जब मैं कोई फोल्डर शेयर करूं तो तमाम टूल्स उसके अंडर अवेलेबल हो, मुझे बार बार शेयरिंग चेंज ना करनी पड़े, मुझे बार बार सर्वर चेंज ना करना पड़े कि ये फाइल वहां पड़ी है वो फाइल वहां पड़ी है। नहीं, जितनी भी फाइलें इंपॉर्टेंट थी मेरी जो विक्टिम के ऊपर मुझे ट्रांसफर करनी होती है वो मैंने एक फोल्डर में उठा के रख ली, विंडोज शेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर आकर इस शेयर फोल्डर में आकर मैं पाइथन -m सिंपल HTTP सर्वर चला दूंगा। ठीक है, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको किसी भी पोर्ट पे चलाऊं। मैं अगर 80 पे चलाना है 80 लिख दूंगा। ठीक है, अमूमन नहीं चलाते क्योंकि डिटेक्ट हो जाएगा या कोई बैठा होगा, तो हम ऐसे अननोन पोर्ट पे चला लेते हैं इसको, या 9876 कुछ भी पोर्ट लिख के चला लेते हैं। ठीक है, जब आप इसको चला लेंगे, यहाँ पर हम 80 पोर्ट पे चला रहे हैं, ये हमने
अपना जो लिनक्स जो डायरेक्टरी थी शेयर की, खाली शेयर की डायरेक्टरी को HTTP प्रोटोकॉल पे अवेलेबल कर दिया। अब अगर आपके पास जो विक्टिम है उसका अगर ब्राउजर चल रहा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। ऐसा होता तो नहीं कि हमें डायरेक्ट ब्राउजर मिल जाए, लेकिन फॉर द ट्रेनिंग पर्पस मैं दिखाता हूं कि आपको लुक एंड फील आ जाए। अगर हमारे पास ब्राउजर अवेलेबल होता, वहां पर जो विक्टिम है, सॉरी जो अटैकर है, उसकी आईपी है 192.168.8.103। अभी आप देखिएगा वो उधर की तमाम फाइलें अवेलेबल हो गई हैं यहाँ पर। मैं बस क्लिक करूंगा और डाउनलोड हो जाएंगी। नेटकेट एक्सी देना है किसी को तो यहाँ से दे दूंगा। लेकिन होता क्या है, हमारे पास इतनी बड़ी फैसिलिटी होती नहीं जब कंप्रोमाइज करते हैं कि हमारे पास ब्राउजर अवेलेबल हो। ये तो बहुत चांस होता है जब लोकल फाइल इंक्लूजन या कुछ ऐसी किस्म की वर्नेबिलिटी होती है, तब ये काम आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक मकसद था आपको बताना कि यहां से हमने HTTP सर्वर बना दिया, चला दिया, और वहां से विक्टिम से हम मशीनें उठा लेंगे। अगर कमांड प्रॉम्प्ट से उठानी है, ब्राउजर नहीं है, जैसे इस केस में हमारे पास, इस केस में हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, तो बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल है। पावरशेल की wget है और कर्ल है और बहुत सारी कमांड्स हैं जिनके जरिए हम वो वहां से फाइल ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो पावरशेल है वो 2.0 है, वो कमांड सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो नए विंडोज हैं वो करते हैं, आप वहां करके देख लेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका कि हम अपनी मशीन में HTTP सर्वर बनाएंगे, उस फोल्डर को जिसमें हमारी तमाम मलिशियस फाइलें, टूल्स वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है जो हम करने वाले हैं? यहां पर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी, any question? No, I think we are so far so ओके good. So ओके, yeah. चलें फिर हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जो जो कि डेमोन्स्ट्रेट करना है हमने एक्चुअल। हमारा जो दूसरा मेथड है वो है हमने शेयर फोल्डर के जरिए। अब मैं ये बता दूं, ये मेथड बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में बहुत यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इसको रोकना थोड़ा मुश्किल है। इस मेथड को जहां पर भी SMB प्रोटोकॉल चल रहा है, ये मेथड वहां पर कामयाब हो जाएगा। ठीक है, और मैंने तो इसको तकरीबन कामयाब होते हुए देखा है। ठीक है, यानी इसके ऊपर कोई फैंसी कमांड्स वगैरह नहीं चाहिए और बड़े आराम से इस मेथड के थ्रू फाइल जो है वो विक्टिम तक ट्रांसफर हो जाती है। मेथड क्या है? मेथड ये है कि हम SMB सर्वर पाइथन का चलाएंगे। ठीक है, ये अब आपकी जो कैली मशीन है ना, ये शेयर करना शुरू कर देगी अपना फोल्डर। SMB सर्वर की कमांड है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें जो है वो शेयर का नाम देंगे, जिस जिस भी नाम से आप शेयर करना चाहते हैं। लेट सपोज आप नजम लिख दें, ठीक है, या कुछ भी लिख दें, ये लिख दें। ठीक है, मैंने कहा नजम के नाम से एक तुम शेयरिंग फोल्डर बना दो। ठीक है, और उस शेयरिंग फोल्डर को में तुम शेयर क्या करोगे? रूट, वही जो मेरा विंडोज एक्सप्लॉइट का जो फोल्डर है शेयर, उसको तुम शेयर कर दो। क्योंकि विक्टिम भी उसी नेटवर्क पे है और आप भी उसी नेटवर्क में, और ये आपने क्रिएट कर दिया शेयर फोल्डर। इस शेयर फोल्डर के अंदर क्या है? आपके तमाम हथियार जो है ना, टूल्स, इसी के अंदर पड़े हुए हैं। ये आपने शेयरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब हमने जो शेल लिया था नेटकैट का, ये वाला, ठीक है, इसके जरिए हम देखेंगे कि हम किस तरह वहां से फाइल पुल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या वो फोल्डर शेयर हुआ भी कि नहीं। उसके लिए हमारे पास कमांड है नेट व्यू, और नेट व्यू आईपी हमारी मशीन की है 103, और जो फोल्डर हमने बनाया उसका नाम नजम है। ठीक है, बोल रहा है सिस्टम एरर 53 किसी वजह से नेट व्यू और 192.168.8.103, नो इश्यू। एक मिनट चेक करते हैं, ऑथेंटिकेट तो हो रहा है, शेयर डिस्कनेक्ट हो गया। नेवर माइंड, हम डायरेक्टरी की कमांड इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं डायरेक्टरी 192.168.8.103
नजम, ये देखें वहां की डायरेक्टरी दिखा रहा है, क्योंकि अब ये शेयर फोल्डर है ना, तो डायरेक्टरी दिखा रहा है। ठीक है, नेट व्यू की भी कमांड चलनी चाहिए। लेट्स ट्राई अगेन, नेट व्यू // 192.168.8.103/। ठीक है, एक मिनट, इसको हम देखते हैं। अच्छा, डायरेक्टरी से हमने ये देखा कि ये तमाम फाइलें शेयर हो गई हैं। की लॉगर चाहूं तो इसमें की लॉगर भी डाल के छोड़ के चला जाऊंगा, जो की प्रेस करेगा वो मेरे पास आती जाएगी। ठीक है, और ये तमाम जो भी मेरे खतरनाक किस्म के टूल्स हैं, मैं इसको यहाँ से शेयरिंग पे आ गए, अब मैं इस मशीन में कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कैसे कॉपी करेंगे। नंबर 2, जो हमें यूजर मिला है, क्या उसको इस मशीन के ऊपर राइट एक्सेस है, इन फोल्डर्स के ऊपर वो लिख सकता है। लेट सपोज कि हम इस डायरेक्टरी में गिरे। जब हमने शेल लिया, हो सकता था हम इस डायरेक्टरी में आ जाते। ठीक है, हम देखते हैं क्या यहाँ हमें कोई राइट्स हासिल है। मेक डायरेक्टरी टेस्ट, बोले एक्सेस डिनाइड, हमारे पास इतना पावरफुल यूजर नहीं है जो यहाँ बना सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक टेम्प के नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, पहले से बनी हुई हमारे पास, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। अब ये जो टेम्परेरी डायरेक्टरी है, ये किस लिए बनाई है कि ताकि मेरे पास यहाँ पर राइट एक्सेस है, और तो मेरे ख्याल में इस मशीन में, क्योंकि ये लिमिटेड यूजर है, इसको होंगे नहीं राइट्स। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, फौरन रूट में आए और अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लें, अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लें टेम्परेरी, और उसके अंदर अपने टूल्स जो है ना, जो भी आपने ट्रांसफर करने वो ट्रांसफर कर लें। ठीक है, अब ट्रांसफर कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज इस पे ट्राई मारते हैं। इसको ट्राई करते हैं कि हम अभी जो हम शेयर फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूं कि मैं एज अ ड्राइव लेटर यूज कर लूं। तो उसके लिए क्या करते हैं, नेट यूज और उसको ड्राइव लेटर दे देते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट नजम भाई, क्या हम लोग इसको जरा क्लियर स्क्रीन करके ऊपर लेके जा सकते हैं? थोड़ा व्यू नहीं, थोड़ा ये बेटर हो हाँ जाए। हाँ, मैं बताता हूँ उसका मसला क्या है। उसका मसला ये है कि ये हाँ, लिमिटेड शेल है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये तो ये हमने इसमें क्लियर स्क्रीन नहीं है। क्लियर स्क्रीन इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने कहीं से इसको कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, आपने इसका बाइंड शेल लिया हुआ है ना इसको। ठीक जी है, जी, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है, ये एक सजेशन थी हमारे एक मेंबर की तरफ से, नहीं नहीं, पार्टिसिपेंट की तरफ से। बहुत अच्छा उन्होंने पूछ लिया। देखें, कभी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो टर्मिनल है ना, वो कंट्रोल में ही नहीं रहता, लिखते कुछ है आता कुछ है। ठीक है, इसमें तो जी फिर जी भी बहुत बेहतर आ रहा है कि जो हम लिख रहे हैं वही आ रहा है। कब कितनी बार ऐसा होता है, क्योंकि एक सिस्टम टू सिस्टम जब जंप करते हैं ना, तो बहुत अजीब और गजीब किस्म के टर्मिनल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हम सेशन रखेंगे कि उन टर्मिनल सेशंस को किस तरह कंट्रोल किया जाए। मैं आपको एक ठीक है चीज ठीक दिखाऊं। है। या थोड़ा फॉन्ट साइज अगर बड़ा कर सकते हैं इसका, तो अगर कुछ है मैं पॉसिबिलिटी। काशिफ भाई, ये जो है ना, इस मशीन पे हमारा कंट्रोल नहीं है बेसिकली अभी। ओके 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 ओके। ठीक है ना, हमें यानी जो है इसी के साथ गुजारा करना है। ठीक है, ठीक अच्छा, है आप ठीक है ठीक आप ये एक एक चीज और देखें कि मैं अप एरो कर रहा हूं तो ये कमांड्स आ रही है ना पीछे मेमोरी में। ठीक है ना, ये आ रही हैं। कितनी बार ऐसा होगा आप शेल लेंगे ये भी नहीं आएंगी, ये क्यों आ रही है हमें? इसके लिए मैंने दो टूल्स लगाए हुए हैं, मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर मैं सिंपल नेटकैट से शेल लेता ना, सिंपल नेटकैट से, तो मेरे पास अप एंड डाउन जो मेमोरी में जो कमांड है ना, वो सेव नहीं होती, और मुझे बार बार जो है ना वो कमांड पूरी पूरी टाइप करनी पड़ती। उसके लिए एक एक सपोर्टिंग टूल आता है, RL रैप, ये मैंने बीच में लगा दिया। ठीक है, इसको आप अपनी कैडी में इंस्टॉल कर लें, और जब भी नेटकैट चलाए ना, उससे पहले RL रैप लिख के फिर नेटकैट की कोई कमांड चलाएं। उससे क्या होगा, आपका टर्मिनल भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और आपके पास जो है ना अप डाउन एरो जो कमांड्स रिमेंबर करता है, तो वो रिमेंबर करना शुरू कर देगा। ठीक है, जी जी, ओके ओके, आप कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं, बॉदर ना करें ज्यादा, बट ठीक है, आप अच्छा, कंटिन्यू करें इसमें। अब हमने ये एक टेम्प का फोल्डर बना लिया।
ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि जैसे एक ड्राइव लेटर होते हैं ना, D: लिख के मैं चाहूँ तो मेरा शेयर फोल्डर आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है विंडोज की नेट यूज, मैं कहूँगा n:192.168.8.103 का जो नजम वाला फोल्डर है ना भाई, वो ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हम n: लिखेंगे, ये देखें मेरा जो कैली का जो पार्ट है वो इसमें पूरा समझे इसका पार्ट बन गया इस विंडोज का। यहां से मैं जो मर्जी टूल चलाऊं। इसमें एक और जो सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे बगैर ट्रांसफर करे मैं यहीं से शेयर ड्राइव से चला दूं। बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जब हमें राइट्स नहीं होते, राइट करने के, डायरेक्टरी में कॉपी करने के नहीं होते, तो यही काम आता है स्टाइल, शेयर कर कर यहां से एक्सी चला देते हैं उसके ऊपर। तो यानी ये मुझे HTTP से ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि मैं बगैर ट्रांसफर करे भी मैं चला दूंगा यहीं से, और बिल्कुल इफेक्ट वही आएगा। ठीक है, अब हम उस सिनेरियो पे चले जाते हैं कि हमें यहां से फाइल ट्रांसफर करनी है। हमने अपना एक विंडोज का फोल्डर बना लिया टेम्प। अब हम इसको बोलेंगे कि तुम भाई कॉपी करो और वो टूल उठाओ जिसकी मुझे जरूरत है। ठीक है, कहां से उठाना है? //192.168.8.103 से टूल का नाम देते हैं। ठीक है, जो अभी हम टूल डिस्कस करेंगे उसमें से कोई एक टूल ट्रांसफर कर लेते हैं। शार्पअप SHARP sharpup.exe की कोई टूल है जो मैं उठा रहा हूं। ये देखें फाइल कॉपी हो गई, विक्टिम के ऊपर फाइल ट्रांसफर हो गई। डायरेक्टरी करें, ये देखें sharpup.exe इसके पास आ गई। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक था वो कवर हो गया, जिसमें हमने देखा कि मेथड 1 HTTP सर्वर के थ्रू हमने फाइल ट्रांसफर करी, देखा हमने। और फिर हमने दूसरा मेथड देखा SMB शेयर। SMB शेयर के साथ हमने कैसे फाइल ट्रांसफर करी। यहां पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी, ये क्वेश्चन है कि what about if app locker is present on such machines? Will this tool work in those scenarios? कौन सा टूल वहां पर है? थोड़ा आप ये हसन साहब हैं, ये ऐप लॉकर थोड़ा एलाबोरेट करेंगे आपका क्वेश्चन? कह रहे हैं कि अगर ऐप लॉकर है अगर इस मशीन के ऊपर, तो देखिए will जो this tool work in ठीक है, those? ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैंने तो कोई आपको दो तरीके बताए ना। मैंने ये कहा कि देखिए जब कॉम्प्रोमाइज करने जाते हैं ना, जिस तरह का इनका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बिल्कुल बिट वैलिड लॉकर सवाल है। शायद, बिट लॉकर वो, हाँ बिट लॉकर का शायद पूछ रहे हैं वो। अच्छा, बिट नो, लॉकर बेसिकली मैं जहां तक समझ रहा हूँ बिट लॉकर क्या करेगा कि किसी भी फाइल ट्रांसफर या किसी भी कॉपी वगैरह को रोकेगा। ठीक है ना? इनका नहीं, इनका ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम की फाइल्स को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, ये बिट लॉकर नहीं कहना चाह रहे, ये ऐप लॉकर से आप सिस्टम एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग, सिस्टम की जो एप्स है ना उसको कंट्रोल करते हैं, उसको व्हाइट लिस्ट कर रहे होते हैं, या हर ऐप नहीं चलने देते वो, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, वो भी हम आगे देखेंगे। बिल्कुल सही है। नहीं, अगर देखें ऐसी प्रोटेक्शंस कुछ लगा के रखी हैं तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए काम जो है ना बहुत मुश्किल बना देंगी और नहीं कर पाएंगे। अभी अब थोड़ी देर यानी वो फिर वो तो देखना पड़ेगा ना कि उसने कितना अच्छा अपना बॉक्स को हार्डन करके रखा हुआ है। जब हर्डल आएगा फिर उसका दूसरा यानी वो देखा जाएगा हल, भाई इसका हल क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर फोल्डर से हमने फाइल ट्रांसफर करी। अब आप ये भी बोल सकते हैं भाई नहीं हो रही फाइल ट्रांसफर, तो मैंने आपको दूसरा हल बताया, शेयर फोल्डर करके अपने इधर ही से फाइल चला दो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हर्डल्स तो बहुत आएंगे, कभी कुछ ब्लॉक हो जाएगा, कभी कुछ ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, नॉर्मली ये तो एक आइडियल सिनेरियो है ना, जहाँ पे आपके पास सिस्टम हार्ड एंड ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का कुछ प्रोग्राम्स रन होते हैं, वहाँ पे बेसिकली ऐप लॉकर या एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर एक और चीज होती है एंड यूजर क्लाइंट हार्डनिंग, EUCH पॉलिसीज होती हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर,
हाँ वो भी अभी आगे इसमें है। तो ठीक 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 है ना, जी, ये हम तो लोग थोड़ा हाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि अभी हाँ ये हमारा हाँ जी असल हेक्टिक में पॉइंट है। मैंने मेरे ख्याल में शुरू में मैं या तो मिस कर गया, मैंने बताया था कि ये तो हमने पूरा लैब क्रिएट किया है, वर्नेबल मशीन बकायदा बनाई है, ठीक है, इसके लिए ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें टूल्स को। वरना अगर हम एक हार्डन बॉक्स ले आए वो तो फिर है जो जब एक्चुअल एंगेजमेंट में जाते हो तो एक एक बॉक्स पे 5-5 6-6 दिन लग जाते हैं, वो कुछ भी हासिल नहीं होता क्योंकि वो इतने अच्छे एग्री हार्डन हुए सर, भी होते हैं बॉक्स। ठीक है बिल्कुल। ना। अब ये जो है ये तो बिल्कुल ट्रेनिंग पर्पस के लिए है मशीन। जैसे आपने देखा होगा एचटीबी की जो साइट्स हैं उस पे बकायदा वर्नेबल मशीन्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, कितनों को तो होता है कि शुरू में उनमें जो है ना शेल डॉट पीएचपी की फाइल मिल जाती है। अब पूरी दुनिया में क्या कभी होगा ऐसा कि शेल डॉट पीएचपी मिल जाए किसी को? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना। तो ये फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है, जो न्यू कमर्स है उनके लिए कि हाँ भाई यहाँ से पता लगता है कि भाई बॉक्स हार्डनिंग कितनी जरूरी है, आपको लाजमी करनी होती है। बॉक्स हार्डनिंग जितने भी रास्ते हैं अंदर आने के उन सबको बंद करना होता है, चाहे आप बिट लॉकर से करें या सर्विसेज कंट्रोल करें या जो भी करें, आपको लाजमी करना है। वही चीज इसमें हम आगे डेमोस्ट्रेट करेंगे, बताएंगे कि ये किसकी गलती है, किसने की, क्यों हुई, क्या इसका क्या हल हो सकता था। ठीक है, अच्छा बैक टू, और कोई सवाल तो नहीं किसी का? चले ठीक है। ऐसे अच्छा है आप लोग ऐसे सवाल पूछते रहें ताकि जो 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 लोग जिनके दिमाग में सवाल हैं उनका भी क्लियर होता जाए। और हो सकता है हाँ। इसमें ना नजम साहब, इसमें मैं बस एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं खुद जो है ना एक लोकल बैंक में पाकिस्तान के एज अ साइबर सिक्योरिटी हेड काम कर रहा हूँ। जी सर। ये इनका सवाल बड़ा अच्छा था, इनका सवाल बड़ा अच्छा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी का यूनिट ऑलमोस्ट बैंक में काम करता है, ठीक है, ठीक। आप हम हमेशा ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, 100 वर्चुअल मशीन्स चली हैं, 100 मशीन्स चली हैं, उनमें से 80 पैच्ड होंगी, प्रॉपर हार्डन्ड होंगी, लेकिन 20 मशीन्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसपे सिक्योरिटी जो है ना प्रॉपर नहीं होगी, लूज बॉल्स रखी हुई होंगी, लो हैंगिंग फ्रूट होंगे, आप वहां से जाके कॉम्प्रोमाइज करके बिल्कुल उस नेटवर्क के अंदर बिल्कुल सही। घुस सकते हैं। और वो बिल्कुल ऐसे ही सिनेरियोज होते हैं कि जैसी हमने आप वल्नरेबल मशीन बनाई हुई है ना कि फाइल्स भी कॉपी हो रही हैं, एप्लीकेशन हाँ वाइट हाँ लिस्टिंग हुई भी, बिल्कुल। फायरवॉल भी बंद पड़े हुए हैं, तो ऐसी मशीन आपको लाजमी मिलती हैं। अब वो हाँ कोई सही है। या तो यूएटी किया है किसी भी वजह से, लेकिन मिलती हैं ऐसी मशीन। बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए असल में बाज नेटवर्क ऐसे होते हैं जैसे करंटली हमारे पास एक नेटवर्क है हॉस्पिटल का, उसके उसके अंदर जो है तकरीबन कोई 2,500-3,000 यूजर है। ठीक है, वो तकरीबन सारे इंटरनेट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो यानी कितना जो जो अटैक वेक्टर है वो कितना बड़ा है वहां पर। अब वहां पर यानी जो सर्वर सप्लाई हुए हैं वो भी बल्क में हुए हैं, पता नहीं किसने सप्लाई किए हैं, क्या किए हैं, हार्डन किए नहीं किए। जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पर भी बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट है, रोज ही मिलते हैं हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यही मैं पॉइंट आपको। तो ठीक हाँ, है इसमें दो चीजें आ जाती हैं। मतलब जी एक सर। तो ये कोवर्ट चैनल्स तो रहते ही हैं हर नेटवर्क बिल्कुल में ना। बिल्कुल। मतलब जहाँ पे 400-500 मशीन चल रही हैं तो एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग भी एक कंटिन्यूस जॉब होता है जो मंथली पैचिंग होती है। तो अगर कोई एप्लीकेशन पैच नहीं हुई तो उसमें वल्नरेबिलिटीज रहती हैं जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट एक हाँ और सिनेरियो इसमें बड़ा जबरदस्त होता है, एक हनी पॉट का कॉन्सेप्ट होता है जी जी। कि बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, डीएमजी के ऊपर एक सर्वर बिल्कुल भी नॉन हनी हार्डन, पॉट बना के रख देती है ना। हनी पॉट बना के रख देती हैं देखने के हाँ लिए कि किस किस्म के स्टडी करते हैं अटैक वो वेक्टर्स हैं, बकायदा क्या वो। है। हाँ जी जी ठीक है जी। ठीक है ठीक है। बिल्कुल ठीक है वैलिड सर, है, ये थैंक यू। सारे सिनेरियोज होते हैं रियल लाइफ में। तो बैक टॉपिक पे हम आते हैं वापस कि हमारे पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन में विंडोज के लिए। तो इसमें देखिए हमारे पास जो चंद मशहूर टूल है वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें पावर एक्सप्लॉइट है, शार्पअप है, शार्पअप अभी हम यूज करेंगे, विंडोज प्रिविलेज चेकर है, वाटसन है, एक्सेस चेक है, सीट बेल्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप डायरेक्टरी देखें यहाँ पर तो प्रिविलेज एस्केलेशन के बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किससे कितना फेमिलियर है, आपको किसका आउटपुट ज्यादा समझ में आता है, आप वो यूज कर लें। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक टूल एक जगह काम नहीं करता, उसमें हमें 2-3 टूल्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है,
तो वो सारे टूल्स जो है ना वो आपको यूज करने आने चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, और फिर उसमें कोई एक दो टूल्स ऐसे होने चाहिए जिसको आपको बिल्कुल मास्टर होना चाहिए, जिनका यानी जो आपका बिल्कुल अल्टीमेट वेपन होना चाहिए ना, उस तरह का। तो उसमें से मुझे जो है ना शार्पअप जो है ना, इनमें से शार्पअप जो है मुझे बहुत पसंद है। इसका आउटपुट बड़ा सिंपल है और सीधी सीधी बात करता है, ठीक है। शर्लॉक भी बहुत अच्छा है, ठीक है। शर्लॉक भी बहुत सारी चीजें हमें निकाल के देता है, और वाटसन भी है, ठीक है। तो ये सारे टूल हैं। आज हम जो इसमें जो टूल हम देखने जाएंगे, जिसको हम करेंगे, वो शार्पअप होगा हमारे पास। शार्पअप से हम लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स, हमने शार्पअप जो है वो मूव कर दिया है विक्टिम के अंदर। ये आप देखें यार, एक तो ये बार बार ये फिर से मीटिंग खत्म हो रही है हमारी यार। हाँ। अच्छा, शार्पअप हमारे पास है टूल, ठीक है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सिंपल है, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया एक्जी फॉर्मेट में। शार्पअप लिख के एंटर कर दूंगा तो एकदम से स्क्रीन ऊपर जाएगी, ठीक है। वो बहुत सारे आउटपुट देगा, फिर हम उसको स्लोली पढ़ेंगे इसने क्या कहा है। ये टूल चला, इसने सारी स्कूटनी करी सिस्टम की, इधर उधर देखा क्या है क्या नहीं है, और फिर इसने हमें रिजल्ट दिया। रिजल्ट क्या दिया उसको पढ़ते हैं हम। यहां से हमने ये फाइल एग्जीक्यूट की थी, यहां से, ठीक है। इसके बाद जो सबसे पहली चीज इसने हमें बताई ना, वो बताई कि मॉडिफाइबल सर्विसेज, ठीक है। इसको मिली है मॉडिफाइबल सर्विसेज, ये वर्नेबल बना के हमने खुद इसमें इंस्टॉल की हुई है, रखी हुई है। ये कह रहा है इसमें कोई एक सर्विस है जो मॉडिफाइबल सर्विस है, मतलब यानी ये जो सर्विस का जो पाथ है ना, ये हम चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। ये हमें ये बता रहा है। शार्पअप ने बताया कि C:program फाइल डेकल सर्विस स्लैश डेकल सर्विस डॉट एक्जी का तुम पूरा पाथ चेंज कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर मैं एक मलिशियस एक्जी बनाकर अपनी टेम्प फाइल में डाल दूं, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, इस फाइल की जो पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, मैं इनको किसी तरह चेंज कर दूं और यहाँ पर लिख दूं C:\temp/ अपनी मलिशियस फाइल रख दूं, तो जब ये सर्विस नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगी तो इस सर्विस की बजाय मेरी सर्विस बनाई भी मलिशियस वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट मॉडिफाइबल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मॉडिफाइबल सर्विसेज क्या कहते हैं? मींस वी कैन चेंज बाइनरी फाइल पाथ, स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए सर्विस हम चेंज कर देंगे। हम उसको बोलेंगे कि इसकी एक्जी जो है वो तुम हमारी डायरेक्टरी से उठाओ, C:\temp की हमने जो बनाई है, और वो जो एक्जी होगी वो सर्विस की एक्जी नहीं होगी, वो मलिशियस फाइल होगी हमारी, उसके अंदर हमने अपना पेलोड रखा हुआ होगा, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि ये हमें प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि ये जो सर्विस चल रही है, इसके जो राइट्स हैं वो एंटी राइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं। जब हम इसके ही अंडर सर्विस चलाएंगे अपनी एक्जी, और उससे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे एग्जीक्यूट होगी। तो हम पेलोड के अंदर क्या चीज एग्जीक्यूट करेंगे? हम एक और शेल क्रिएट करेंगे उससे, और हम कहेंगे नेटकैट की कमांड चलाओ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस से, और शेल को उसको बाइंड करो। तो जब हमें शेल मिलेगा तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का शेल मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी हम करके देखते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हम मॉडिफाइबल सर्विसेज को टैकल करने जा रहे हैं। हम इसमें इस पाथ को चेंज कर देंगे, इसकी जगह अपनी फाइल डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, पेलोड, जो मलिशियस पेलोड है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे? हम उसमें MSF, एक मिनट, MSF विनम को हम यूज करेंगे। आई होप जिन लोगों ने सेशन 1-2 देखा होगा उनको तो MSF विनम पता होगा। मैं ब्रीफ कर देता हूँ MSF विनम है क्या। MSF विनम जो है ना, पहले ये MSF कंसोल जो मेटास्प्लॉइट है
उसका पार्ट था, लेकिन अब ये उसका पार्ट नहीं, एज ए सेपरेट मॉड्यूल चलता है। इसका काम क्या है, पेलोड जनरेट करता है। जिस भी आप लैंग्वेज में बोलेंगे ये आपको पेलोड जनरेट कर देगा। इसके बाद बहुत सारे पेलोड होते हैं, रिवर्स शेल और बहुत सारे पेलोड होते हैं इसके पास। ठीक है, तो हम इससे एक पेलोड क्रिएट करते हैं। MSF विनम की कमांड है। ठीक है, -p से प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करेंगे, किस प्लेटफॉर्म के लिए हम बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं विंडोज के लिए बनाने जा रहे हैं, विंडोज के लिए बनाने जा रहे हैं। और क्या बनाने जा रहे हैं, एक शेल चाहिए हमें, और वो शेल रिवर्स शेल चाहिए हमें, रिवर्स शेल चाहिए हमें। TCP पोर्ट रिवर्स शेल, एक मिनट, रिवर्स शेल TCP पे चाहिए मुझे। ठीक है, और जो मेरी लोकल पोर्ट होगी, जो मेरी अटैकिंग मशीन पे जो पोर्ट होगी, वो होगी, ये पोर्ट होगी। ठीक है, मैं अपनी अटैकिंग मशीन का ये पोर्ट इसके लिए ऑन कर रहा हूँ, ताकि जो रिवर्स शेल आए तो मुझे इस पोर्ट के ऊपर मिले। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, एल होस्ट, ये मेरा जो होस्ट है वो है 192.168.8. यहाँ पर आप अटैकिंग मशीन की IP डालेंगे। बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ये हमें एक पेलोड बना के देगा, जिसके अंदर ये हमारा पोर्ट और हमारी IP रख देगा। जब हम ये पेलोड उस मशीन को देंगे और ये पेलोड उस मशीन पे एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या करेगा, वो इस पोर्ट पे, इस IP पे, इस पोर्ट पे ढूंढेगा कौन सा कनेक्शन है, वहां हमारी मशीन बैठी होगी, वो हमारी मशीन से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब वो कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि हम वहां पर सर्विस फाइल चेंज कर देंगे, और वो सर्विस फाइल जो है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस चल रही है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस लेके नेटकैट चला के हमें शेल दे देगा, एक प्रिविलेज शेल दे देगा। ठीक है, अब यहां तक जो हमने कमांड लिखी, दोबारा बता देता हूँ। MSF विनम जो है वो यूटिलिटी है हमारे पास। -p प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म का आपको शेल बनाना है। अगर मुझे यहाँ पर लिनक्स बनाना होता तो लिनक्स लिखता, मुझे अभी विंडोज का बनाना है, विंडोज का लिया। यहाँ पर मैंने शेल रिवर्स TCP लिया। ये बेसिकली नॉन स्टेज्ड है, स्टेज नॉन स्टेज वो बाद में डिस्कस करेंगे, वरना बहुत ज्यादा टॉपिक्स खुल जाएंगे हमारे पास। अभी मैं एक नॉन स्टेज बना रहा हूँ, यानी एक ही बार में जो है ना पूरा ट्रांसफर कर दूंगा अपना पेलोड। अच्छा, इस पेलोड के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी जो अटैकिंग मशीन है उसकी IP ये है, और वो इस पोर्ट के ऊपर बैठी सुन रही है। ठीक है, तुम जैसी कनेक्शन खोलोगे मैं कैच कर लूंगा। ठीक है, अब जो फाइल बनानी है -f, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -f, मेरे पास विंडो है तो मैं exe की फाइल बनाऊंगा। अगर मैं किसी वेब सर्वर वगैरह पे जा रहा था तो PHP की बनाता, जावा। यहाँ पर मुझे फाइल फॉर्मेट देना पड़ता है। मुझे पता है वहां पर विंडोज exe की सर्विस जो है, जिसको हमने कॉम्प्रोमाइज करना है, ये देखें, ये वाली फाइल, तो इसका फॉर्मेट भी यही होना चाहिए। ठीक है ना, हम इसको कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास विंडोज मशीन है, इसलिए हम exe की उठाएंगे। और क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं एक सर्विस को, ठीक है, तो यहां पर मैं ये दूंगा ना, काम तो आपका चल जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ये परसिस्टेंट शेल नहीं दे पाएगा आपको। ठीक है, परसिस्टेंट शेल यानी कि जब मशीन बूट हो जाए और आपको फौरन ये शेल मिल जाए, यानी हर वक्त मिले, ये वन टाइम बार बार जाके चलाना पड़ेगा। इस तरह हम नहीं बनाएंगे। अगर कोई नॉर्मल काम होता तो हम इस तरह बनाते, लेकिन ये क्योंकि हम डीलिंग कर रहे हैं सर्विसेज के साथ, तो हम इसको बनाएंगे exe फाइल, लेकिन सर्विस वाली। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब जब विंडोज किसी सर्विस को कॉल करता है ना, तो वो वेट करता है उसके ना रिप्लाई रिटर्न का। अगर मैं खाली exe फाइल बनाऊंगा ना, तो ये फाइल उसको रिप्लाई नहीं कर सकेगी, और फिर जो है ना वो सही तरह जो है ना आपका जो ये जो पेलोड है सही तरह हर वक्त नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको एज exe सर्विस बना दूंगा, तो ये रिप्लाई करेगी विंडोज के मेन फंक्शन को। ठीक है, सर्विस मेन फंक्शन होता है, वो उसको रिप्लाई करेगी, और फिर ये सर्विस एज ए सर्विस एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर exe नहीं बनानी, exe हम नॉर्मल कंडीशन में बनाते हैं, यहाँ पर हम एज ए सर्विस इसको बनाएंगे। ठीक है, और इसका आउटपुट ले लेते हैं हम। ये रीडायरेक्टर लगाया है मैंने आउटपुट के लिए,
-100 का भी स्विच ले सकते हैं। तो मैं इसको कह रहा हूँ तुम इसको कोई भी नाम दे देते हैं ना, तुम सर्विस हाईजैक की एक्जी बना लो, ठीक है। ये पेलोड जनरेट करेगा पूरा और इसको सर्विस हाईजैक डॉट एक्जी के नाम से बना देगा। और देखें ये कमांड हम चला किस फोल्डर में रही, शेयर। अजम भाई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बाय एनी टाइम विल बी डिस्कनेक्टेड, तो नो इशू। हम लोग इनिशिएट करेंगे सेशन, अभी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखा रहा है कि लेस देन 1 मिनट। तो ठीक है, अभी मैं करिए मीटिंग एंड कर रहा हूँ और रीइनिशिएट कर रहा हूँ। सेम सेशन आईडी सेम पासवर्ड प्लीज। ओके सर। गॉड। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हमारी और हम जी जी चले जाते कंटिन्यू हैं इधर। कंटिन्यू करें। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं ना पेलोड बनाने में? बिल्कुल सिंपल है पेलोड बनाना। आपने प्लेटफॉर्म चूज करना है और उसके बाद उसके बाद पेलोड चूज करना है। हमने रिवर्स शेल चाहिए हमें, टीसीपी किस पोर्ट पे चाहिए, किस आईपी पे चाहिए, किस, और उसका फाइल फॉर्मेट क्या आना चाहिए, और ये फाइल हमारी जो हमने बनानी है, ये मैंने एंटर किया, ये पेलोड जनरेट कर रहा है। अच्छा, मैं बात कर रहा था, देखो हमने अपनी शेयर वाले फोल्डर में ही पेलोड जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने वो शेयरिंग पे रखा है ना, ट्रांसफर करने में आसानी हो जाएगी, खट से ट्रांसफर कर देंगे वहां पर हम। ये हमारा पेलोड जनरेट हो गया है, हम लिस्ट करके देखते हैं। किस नाम से बनाया हमने, सर्विस हाईजैक, ये हमारा पेलोड बन गया है। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। कॉपी करो, सर्विस हाईजैक डॉट एक्जी, यही नाम था ना इसका, सर्विस हाईजैक डॉट एक्जी, और इसको यहीं पर उठा लो। सर्विस, अच्छा सर्विस की स्पेलिंग ही गलत है, इसकी VICIU। ठीक है, फाइल कॉपी हो गई, ये फाइल आ गई हमारे पास, सर्विस हाईजैक डॉट एक्जी। अब हम ये देखते हैं कि उसको मॉडिफाई किस तरह किया जाए, सर्विस पाथ को। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि वो सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, क्योंकि अगर सर्विस चल रही है तो मुश्किल हो जाएगी, उसको स्टॉप करना पड़ेगा और फिर उसको दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस सर्विस का स्टेटस चेक कर लेते हैं। ठीक है, SC क्यूरी, सर्विस का नाम क्या था, ऊपर जाके लाना पड़ेगा, ये है नाम सर्विस का हमारी। और इस सर्विस को हम क्यूरी करते हैं। ठीक है, ये इसके सारे पैरामीटर्स, नहीं पैरामीटर तो नहीं आए, ये हमें, हाँ देखो ये सर्विस का स्टेट स्टॉप है। ठीक है, यानी हम इससे खेल सकते हैं आराम से। ठीक है, एक और तरीका भी होता है सर्विस देखने का, वो होता है नेट स्टार्ट। नेट, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं वो सारी आ जाएंगी। अगर उसको आपने स्पेशल अपनी खाली सर्विस को देखना है तो फाइंड स्ट्रिंग और फिर सर्विस का नाम दे दो, फाइंड स्ट्रिंग डेकल, नहीं यही तरीका फिर सही है हमारे पास सर्विस क्यूरी का। इससे हमें पता लग गया ये सर्विस स्टॉप्ड है। अब इस सर्विस की हम देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या है, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, वो देखते हैं हम। तो वो सर्विस कंट्रोल, CQC सर्विस कंट्रोल, और आगे हम देते हैं सर्विस का नाम। अब ये हमें देगा कि इसके पैरामीटर्स कौन से हैं, ये इसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है,
और शार्पअप ने हमें बताया था कि तुम बाइनरी पाथ नेम चेंज कर सकते हो, ये हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम कौन सा बाइनरी पाथ देंगे? हम अपना दे देंगे। हम अपना बाइनरी पाथ कैसे देंगे? हम इसको कहेंगे SC सर्विस कंट्रोल कॉन्फ़िग और सर्विस का नाम देंगे और इसको कहेंगे कि इसका जो बाइनरी पाथ है उसको तुम चेंज करो। यहां पर मैंने स्पेस दी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। C:\temp\, ये मेरी फाइल रख दो यहां पर, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको हम, यहां पर ये मैसेज आपको देखना लाजमी है कि जो कमांड हमने चलाई वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं, हो गई, इसको रीवेरीफाई करो। दोबारा ये वाली कमांड चला के हम देखते हैं क्या ये वाला पाथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला पाथ चेंज हो गया, यानी अब जब ये सर्विस स्टार्ट होगी, ठीक है, इस सर्विस की ये वाली फाइल नहीं चलेगी बल्कि ये वाला पेलोड चलेगा जिसमें हमने इसको बताया है कि तुम पोर्ट 9786 के ऊपर जाकर IP 192.168.103 के साथ कनेक्शन बनाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें अपनी मशीन को ये बोलना पड़ेगा कि तुम एक और नेटकैट चलाओ और इस पोर्ट पे उसका लिसनर ऑन कर दो ताकि वो विंडोज हमारा पेलोड जो कनेक्शन फेंके वो तुम यहां पर कैच कर लेना। ये हमने इसको चला दिया। अब हम बिस्मिल्लाह करके अपना जो सर्विस है उसको स्टार्ट करते हैं। नेट स्टार्ट, ये वाली सर्विस थी। अगर सारा काम सही हुआ है तो वहां पर स्टार्टिंग स्टार्ट हो गई और ये आ गया हमारे पास। वेरी गुड। ये देखें यहां पर अभी हमने इस पोर्ट के ऊपर चलाया था ना इसको। अब देखते हैं कि भाई जो प्रिविलेज एस्केलेट हुआ कि नहीं हुआ, जिसके लिए सारे जतन किए हमने। जनाब प्रिविलेज एस्केलेट हो गया, आप एंटी अथॉरिटी बन गए हैं, सिस्टम बन गए हैं आप, ठीक है। तो आपने देखा कि एक छोटी सी गलती, यानी कि ये गलती हो सकती है किसी एडमिनिस्ट्रेटर की जिसने बॉक्स प्रोविजन किया है, उसने कोई ऐसी सर्विस इंस्टॉल करी जिसका जो सर्विस पाथ था वो मॉडिफाइएबल था किसी आम यूजर से भी। तो आम यूजर जो है वो कितनी आसानी से जो है वो पूरा रूट यूजर बन गया इसका। इसमें ब्लू टीम के लिए एक कैच है। ब्लू टीम के लिए क्या कैच है कि ये तो हो गया चलो कॉम्प्रोमाइज करने वाले के लिए कि उसने पेलोड बनाया, सर्विस पता करी, बहुत सारे उस बेचारे ने मसले मसाइल हल करके उसने ये एंटी अथॉरिटी लिया। ब्लू टीम वाले क्या कर सकते हैं कि ये जो शार्पअप का जो टूल है ना, डायरेक्ट अपने बॉक्स पे इंस्टॉल कर दें और इसको चला के ये वाला आउटपुट ले लें। सॉरी, शार्पअप चला लें और देखें क्या उनके बॉक्स में कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं, और उसके बाद उस चीज को हटा दें, ठीक है। यहां पर कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई सवाल, जो चीज अगर ना समझ में आई हो कि ये एंटी का जो हमें कैसे मिल गया? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये, द एबिलिटी टू चेंज बाइनरी पाथ शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। किसी छोटे मोटे यूजर के पास ये प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि किसी फाइल का वो बाइनरी पाथ चेंज कर दे। This is usually a gross oversight on the part of the developers or the system admin that provisioned the box. इसके लिए डेकल्स वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह जो है ना वो समझ बूझ के कॉन्फ़िगर कर लेनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अगर विंडोज के अंदर किसी फाइल के ऊपर डेकल वगैरह नहीं लगा होता तो बाय डिफॉल्ट विंडोज फॉर एवरीवन कर देता है उसको, यानी एक्सेस टू एवरीवन कर देता है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं विंडोज के वो मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि ये डेकल्स वगैरह किस तरह सेट करनी है। ठीक है, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज देयर एनी क्वेश्चन, क्योंकि फिर इसके बाद मैं लास्ट टॉपिक शुरू कर दूंगा इसका। जी एक क्वेश्चन है कि कैन वी काशिफ भाई आवाज नहीं आ रही मुझे। आ रही है आपको आवाज? हाँ आई, बड़ी जोर से आई। हाँ जी, अच्छा सॉरी मेरा माइक थोड़ा दूर था। अच्छा, उमर फारूक साहब का क्वेश्चन है जी, कैन वी एक्सप्लॉइट अदर आउटडेटेड वर्जन ऑफ अदर एप्लीकेशन लाइक VLC ऑन सेम सिस्टम और एक्सप्लॉइट एनी हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी? नहीं, दोबारा मुझे वो हार्डवेयर वाला तो छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, कैन वी एक्सप्लॉइट अदर आउटडेटेड वर्जन ऑफ अदर एप्लीकेशन लाइक VLC ऑन सेम सिस्टम? उमर फारूक साहब आप अपना क्वेश्चन खुद भी पूछ सकते हैं। नहीं वो मैं समझ गया। देखिए मसला क्या है, मसला ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम पे आउटडेटेड कोई सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े हुए हैं, क्या हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? यही सवाल है ना मेरे ख्याल में। जी VLC टाइप या वो एनीडेक्स जो है वो आजकल वो, और इस देखिए यही तो मसला है, जो बुनियादी मसला है वो यही है कि अब माइक्रोसॉफ्ट वाले इतने पागल तो नहीं ना कि वो वर्नेबल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मार्केट में ले आएंगे। भाई वर्ड सिस्टम बनता ही वर्नेबल, जो उसमें इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना 80 to 90% उनकी वजह से बनता है कि कोई बगैर देखे बगैर उस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े हुए उसको इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, या बहुत सारे अच्छे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें वर्नेबिलिटी बाद में फाइंड हो जाती है, 0 डे होते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, हाँ बिल्कुल सही है। VLC जैसे जो पुराने सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनमें वर्नेबिलिटी अगर है तो आप बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो तरीका अलग होगा। ठीक है, उसका एक्सप्लॉइट अलग होगा। वो एक्सप्लॉइट हम दिखा देता हूं मैं कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सर्च एक्सप्लॉइट आप यूज करेंगे। सर्च एक्सप्लॉइट, लेट सपोज अपाची है, ये देखिए ये अपाची के सारे एक्सप्लॉइट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब किसी ने आउटडेटेड अपाची डाला है जैसे 2.0, ठीक है, तो उसके सर्वर को तो सीधा डिनाइल ऑफ सर्विस भी मार सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, ये VLC के एक्सप्लॉइट्स पड़े हुए। अब जाके वहां से वर्जन मैच करें, कौन सा वर्जन है उसके पास। ठीक है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आके एक्सप्लॉइट ढूंढें और फिर उस एक्सप्लॉइट को मॉडिफाई करें, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वो चलाएं। यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि जो पेन टेस्टर है ना, सबसे पहले तो वो यही दुआ करता है, या अल्लाह कोई वर्नेबल सर्वर ही मुझे, वो वर्नेबल सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल किया हो, मैं वहां से घुस जाऊं अंदर। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन? जी ठीक है, कंटिन्यू करेंगे प्लीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ये देख लिया कि मॉडिफाइबल सर्विसेज पाथ जो है वो किस तरह असरअंदाज होता है, और उस एक प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हम इसके अंदर वो बन गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं। अब जो दूसरी जो हमें शार्पअप ने बताई थी, दूसरी वर्नेबिलिटी जो बताई थी, सॉरी प्रिविलेज एस्केलेशन का तरीका जो दूसरा उसने बताया था, वो उसने हमें ये बताया था कि मॉडिफाइबल सर्विसेज बाइनरीज। इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत बारीक फर्क है दोनों में। इसमें इसलिए बता रहा था मॉडिफाइबल सर्विसेज यानी तुम पाथ चेंज कर दो। ठीक है, पाथ चेंज करके दूसरी एग्जी उठा लो। अब यहां पर ये बता रहा है, कहते हैं एक और भी इसमें तरीका है जिससे प्रिविलेज एस्केलेट हो सकते हैं। वो ये है कि तुम जाके इस सर्विस की एग्जी फाइल ही चेंज कर दो। ठीक है, यानी इसी नाम की मलेशियस फाइल जाके मैं रख दूं इसके अंदर। यहां पर तो हमने पाथ चेंज किया था ना, यहां पर हम पाथ नहीं चेंज कर सकते।
हम पाथ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर हम इस फाइल को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल, इस फोल्डर में जाकर इस फाइल को ओवरराइट कर देंगे, इसी नाम से ओवरराइट कर देंगे। और जब ये सर्विस स्टार्ट होगी तो सेम इसी तरह हमें, जिस तरह यहां पर हमें ये शेल मिला था, हम दोबारा ये चला के बैठ जाएंगे और हमें जो है वो शेल वापस जो है ना रूट शेल मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर शेल मिल जाएगा। ठीक है, ये करके देखते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, ये किस तरह करेंगे? इसका थोड़ा सा तरीका जो है ना वो डिफरेंट आएगा। हमें इसने क्या बताया? इसने बताया हमें, ये बताया इसने कि यू कैन मॉडिफाई द बाइनरी, यानी ये बाइनरी बोलते हैं एक्जी फाइल को। ठीक है, हम इसको जाके चेंज कर देंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि सर्विस का नाम पहले ले लेंगे। ये सर्विस का नाम है। ठीक है, इसको, ये सर्विस का नाम है हमारे पास, और पिछली सर्विस का नाम भी सेम बता रहे हैं। शायद हमने ओवरराइट कर दिया कुछ, नेवर माइंड, हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इस फाइल के ऊपर राइट्स चेक करते हैं, इसके ऊपर राइट्स कौन कौन से चल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें राइट्स हैं भी कि नहीं, कि हम इस फाइल को चेंज कर सकेंगे ना कर सकें। उसने तो बता दिया कि ये मॉडिफाइबल सर्विस है। अब हम देखते हैं जिस यूजर से सर्विस नेम शायद फाइल पंप सर्विस है, दो सर्विसेज शो हो रही थी उसमें मॉडिफाइबल सर्विसेज में। मॉडिफाइबल सर्विसेज में हाँ, क्योंकि हो नहीं सकता ना ऐसा, क्योंकि मैंने इस जी फाइल को ना पंप सर्विस आप देख रहे हैं, पाथ नेम के नीचे सर्विस आइडिया के नीचे लिखा हुआ नाम। हाँ, असल में इसको मैंने ना एक प्री रन किया था। कहाँ पर बता रहे हैं हम? ये जहाँ पे पाथ है ना, पाथ नेम सर्विस हाईजैक, उसके नीचे नेक्स्ट दूसरी सर्विस का नाम लिखा हुआ है। ये दो हाँ, ग्रुप्स हैं। हाँ, ये सर्विस है। एक्चुअली जब मैं वो टेस्ट रन कर रहा हूँ ना, तो मैंने उसको ओवरराइट कर दिया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पर ये आना चाहिए था। ठीक है, फाइल फ्रॉम एसवीसी। ठीक है, आई थिंक ये ठीक है, दो सर्विसेज हैं बेसिकली, दो टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं, तो उसने सीक्वेंस में ठीक है, इकट्ठे लिखे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुड पॉइंट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो सर्विस जिसको हम ओवरराइट करने जा रहे हैं एक्जी, इस पे हमें राइट्स हैं भी कि नहीं है। इस पे यहाँ पर हमने ये जो कमांड चलाई थी ICCLS, ये कमांड मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, बार बार भूल जाती है। ठीक है, तो इसमें ये देखें कि यूजर्स ग्रुप वाले जो है ना, जिसमें हमारा यूजर है उसको राइट है। ठीक है, रीड एग्जीक्यूट, और ठीक है, और यहाँ पर एवरीवन का भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चलो ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे हमने इसके जो वेरिएबल्स है ना आराम से हमें नजर आ रहे हैं। वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा वहां पर, वरना मैं यही सोचा था दो सर्विस उसी नाम की क्यों आ गई सर्विस। अच्छा, फाइल परमिशन सर्विस लोकल, तो इसको अब हमें चेंज करना है ना। इस पे हमने राइट्स देख लिया, हम कर सकते हैं इसको चेंज। अब इसका पेलोड कैसे बनाएंगे? सेम उसी तरह पेलोड बनाएंगे। ठीक है, इसका पेलोड हम सेम उसी तरह बनाएंगे, और क्या करना चाहिए, वही पेलोड यूज कर लेते हैं। ठीक है, वही पेलोड यूज कर लेते हैं, और उसका नाम चेंज कर देते हैं पेलोड का। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम बोलते हैं इसी में दे देना। हम चलते हैं पेलोड की तरफ। पेलोड हमने यहाँ बनाया था, सेम पेलोड बना रहे हैं, लेकिन इस बार क्योंकि हमें बाइनरी चेंज करनी है,
तो हमें नाम वही रखना पड़ेगा, इसलिए उसी नाम का बनाते हैं, फाइल perm serves डॉट exe। सब काम वही है कि तुम शेल, रिवर्स शेल उठाना। अच्छा, पोर्ट भी चेंज कर देते हैं क्योंकि पहले भी हमारे उस पोर्ट पे खुला हुआ है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए ना, उसके लिए पोर्ट चेंज कर देते हैं, वरना एक पोर्ट पे और भी सेशन खुल सकते हैं। ठीक है, ये जनाब हमने पेलोड जनरेट कर लिया है। जब तक जनरेट हो रहा है हम शेल खोल लेते हैं। इसी का बनाया ना शेल। एट 786 का बनाया, 8786 का हमने बनाया है। RL ref दिस लिसनर तो हमने ऑन कर दिया, कहीं हम भूल ना जाए ना वहां से एक्सप्लॉइट चला दें फिर। ठीक है, ये इसको उठा के जरा यहाँ रख देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। और ये पेलोड बन गया, पेलोड शेयर में बना है, इसको हम आराम से ट्रांसफर कर लेंगे। ये इसका नाम है। ठीक है, ये हमारा शेल है, कॉपी की कमांड है हमारे पास। ठीक है, और इस बार हम ट्रांसफर कर रहे हैं ये वाली फाइल। फाइल हो गई। अब इसको जाके हमने कॉपी कहाँ करना है, ये वाली फाइल कॉपी हो जाए यहां पर। ओवरराइट कर दी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम करना भूल गया, जब भी आप इस किस्म का डेंजर काम करने जाए ना, तो वहां पर जो ओरिजिनल फाइल चल रही थी ना, अभी तो हमने उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया, आप ओरिजिनल फाइल हमेशा उठा लेगा और उसको किसी सही जगह पर रख लेगा, क्योंकि जब बाद में हम अपने वो ट्रेसिस क्लियर कर रहे होंगे ना, तो उसको वापस रिप्लेस भी कर देंगे। ठीक है, ताकि किसी को पता ना लगे, जब लॉग्स वॉग्स मिटा रहे होंगे, ट्रैश कर रहे होंगे, तो ये वाली फाइल जो ओरिजिनल फाइल थी वो वापस रख देंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब वो सर्विस फाइल सर्विस चेंज हो गई। अब वहां पर वो सर्विस नहीं बैठी हुई, अब हमारा वहां पर पेलोड बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम जब वो सर्विस को स्टार्ट करेंगे तो हमें यहां पर एक और एडमिनिस्ट्रेटिव शेल मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले वो सर्विस देखते हैं कि वो चेंज, अच्छा वो तो पता नहीं लगेगा चेंज हुई नहीं हुई। सर्विस का नाम क्या था, सर्विस का नाम था फाइल परम सर्विस, SCC। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे चल जाए सही तरह। एक मिनट, एक चेक कर लेते हैं, फाइनल चेक। ठीक है, 8786 पे पेलोड है और बनाया है। ठीक है, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, नेट स्टार्ट दिस। अच्छा, इस सर्विस का स्टेटस तो हमने चेक नहीं किया, अगर ये रन हो रही होगी तो ये नहीं होगा। हाँ ठीक है, स्टॉप किया और यस, ये देखिए 8786 के ऊपर। और अब हम चेक करेंगे हु एम आई, एंटी अथॉरिटी। तो दोनों एक्सप्लॉइट हमारे कामयाबी से चले। ठीक है, और दोनों में हमने, ये देख लें आप, ये देखें, दोनों में हमारे पास पूरी मशीन का कंट्रोल है। अब हम इसमें यूजर ऐड करना चाहें, RDP ऑन करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, इसमें कोई कोई बैकडोर इंजेक्ट करना चाहें, अब ये मशीन जो है ना हमारे लिए खुली पड़ी हुई है, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें। ठीक है,
ये इसके बारे में स्लाइड थी जो हमें डेमो से पहले पढ़नी थी। बहरहाल हमने उसको देख लिया, डेमो के दरमियान डिस्कस भी कर लिया। अच्छा, ये वर्नेबिलिटी, ये प्रॉब्लम होती क्यों है? इसके समटाइम्स एप्लीकेशन डेवलपर्स give user access to the folders of the binaries when they want to ease update process or allow user to import custom modules वगैरह वगैरह। यानी डेवलपर ने अपनी ईज के लिए ना उसको ये प्रिविलेज दे दिया कि तुम इस फोल्डर में राइट करो, ये करो, वो करो। तो उसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम, ये हमने एडवांटेज ले लिया कि हमने वहां पर जाके अपनी एक्जी रख दी उसके अंदर। और वो बेसिकली एक्जी क्या थी? एक रिवर्स शेल का पेलोड था जिसने हमें एंटी अथॉरिटी बना दिया। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिवेटेड, ऑटो रन और अनकोटेड सर्विस पाथ्स क्या होते हैं और इनसे कैसे प्रिविलेज एस्केलेट करके एडमिनिस्ट्रेटर बना जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इज देयर एनी क्वेश्चन? जी, any question, please raise your hand so we can go one by one. अली खालिद। जी, अली खालिद साहब प्लीज, आप अनम्यूट कर लें अपना। ये है कि आपने जो पेलोड बनाया है ये एन्क्रिप्टेड नहीं था, तो ये इजीली कैचेबल नहीं, दोबारा मैं मिस कर गया। जो पेलोड बनाया वो एन्क्रिप्टेड नहीं था, तो ये आपके जो कोई भी एंटीवायरस जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो कैच कर लेगा। इसके लिए निशैंग इस्तेमाल कर लो ना। वो असल में मैं अगर इतने इसमें स्विच डाल दूंगा ना तो ये जो यूजर्स है ना, तो उनके लिए जो अभी जो ऑडियंस है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सवाल बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, कि ये पेलोड डिटेक्टेबल हो सकता है। उसके लिए निशैंग का जो इनकोडर है ना, हम लोग निशैंग इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर इनकोड करने के लिए। उसका वो जो सिग्नेचर है ना, फिर वो कैच नहीं होता है एंटीवायरस वगैरह से। ठीक है, थैंक यू। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है नजम भाई, कि जब भी जो हमारे पास एडवांस एंटीवायरस लाइक ईडीआर सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉरी काशिफ भाई, वो मैंने वो इनकोडर का नाम गलत बताया। शिकाटानाई है। निशैंग तो एक अलग चीज है। इसमें जो स्विच है ना वो शिकाटानाई का लगता है। ठीक है, वो उसको बेसिकली वो इसको इनक्रिप्ट कर देगा, फिर वो आपका जो मसला है ना वो हल हो जाएगा। जी काशिफ भाई। जी, मेरा यही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था कि ठीक है, ये तो आपने ये जो कोडर लगा के आप इसको बाईपास कर लेंगे आप एंड पॉइंट प्रोटेक्शन को, लेकिन जो हमारे एडवांस लेवल के एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैं, ईडीआर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जी, तो क्या वो भी डिटेक्ट कर पाएंगे? लाइक एंड गेम है, क्राउड स्ट्राइक है या कार्बन ब्लैक है, तो क्या ये इसको भी बाईपास हो जाएगा या और इसके लिए हमें डिफरेंट टेक्निक यूज करें? नहीं, देखें, जो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे कार्बन ब्लैक वगैरह है, वो तो बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, उनमें अक्सर ये जो पेलोड जो हम इस तरह बनाते हैं, यहाँ से जनरेट करते हैं ना, वो मुश्किल हो जाता है उनका गुजरना। वो फिल्टर कर लेता है वो एक सिक्योरिटी बैरियर है ना, वो कर लेता है। बिल्कुल फिल्टर कर लेगा वो फिल्टर कर लेगा। फिर उसके लिए फिर यकीनी बात है, जब डिफरेंट टेक्निक यूज डिफरेंट टेक्निक कुछ लाएंगे, कुछ दिमाग लड़ाएंगे, यहाँ से नहीं आएंगे, कहीं और से आएंगे फिर हम। हाँ जी, ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। वो तो ये तो वही है ना, डेली लर्निंग वाला है ना, कि आज इसने रोक लिया भाई, इसका कोई तोड़ लेके आओ। आज ये हो गया, आज फिर इस तरह करना है, आज इस तरह करना है। तो ये तो ongoing process. ongoing process. जी, any other question? कोई तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि हम फिर उसी सीक्वेंस में जाएंगे। Any other question? फरहान जाहिद उमर फारूक साहब, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। फरहान जाहिद साहब, आप फरहान जाहिद सर, थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नाइस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स कीप इन फोकस SMEs एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो हम लोगों के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, टू हायर प्रोफेशनल सर्विसेज एज यू आर गिविंग राइट नाउ, ऑब्वियसली you guys are not cheap. So you guys charge a very good amount of money for giving your services and securing these services. Like you were saying,
कि फॉर एग्जांपल अगर हमने अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है एंड ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल अगर आप कोई यानी आपका हैक रुक जाता है एंड यू लर्न एंड यू ट्राई टू bypass that, is there anything available for us, tools and services which can teach us how to stop those attacks on a constant basis? या फिर हमें आप लोगों की सर्विसेज ही हायर करनी पड़ेंगी और वी शुड हैव नहीं, अलार्म सिस्टम होते हैं ना, सिम सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं ना, राइट सिम सॉल्यूशंस वगैरह अगर अफोर्डेबल हैं तो लगा लें, ठीक है, क्योंकि उसमें वो रेमेडी भी बताता है, जैसे वो ट्रिप वायर वगैरह वालों का है, ठीक है, वो उसमें बाकायदा बताता है कौन सा अटैक आ रहा है, इसकी रेमेडी क्या है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह स्टॉप हो सकता है, वो सब बताता है उसमें। लेकिन वो क्या है, वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। उससे पहले मैं ये एडवाइस करूंगा जो छोटे जो लोग सिम सॉल्यूशंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तो एक अच्छी किस्म की फायरवॉल वगैरह लगाएं, या फायरवॉल के साथ वो फायरवॉल लगाएं जिनमें वेफ वगैरह भी है, क्योंकि आजकल जितने अटैक्स आते हैं वो आते हैं वेब वगैरह से आते हैं, तो वेब बेस्ड हो गया। हाँ, वेब जरूर लगाएं। और दूसरी बात, रेगुलर बेसिस पे अपना वर्नरेबिलिटीज को चेक करते रहें, कि जैसी किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई पैच पुश किया है या कोई सॉफ्टवेयर नया कंपनी ने इंस्टॉल किया है, पहले तो भाई उसको प्रोडक्शन में इंस्टॉल मत करो, पहले तो उसको एक अलग से बॉक्स में इंस्टॉल करके उसको देखो, उसको उसकी वर्नरेबिलिटी ढूंढो, उसको स्कैन करो कि भाई ये सॉफ्टवेयर डालने की वजह से कोई वर्नरेबिलिटी तो नहीं पैदा हो गई, हम इसको प्रोडक्शन में इंजेक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सही है, ये सॉफ्टवेयर सही है, ठीक है, उसके बाद भी उस सॉफ्टवेयर के बारे में रिसर्च करते रहेंगे, उसमें कोई 0 डे वगैरह तो नहीं है नेट पे जाके। यानी जब आप बहुत मुतमईन हो जाएं किसी सॉफ्टवेयर से, फिर जाकर ना उसको अपनी प्रोडक्शन में इंजेक्ट करें। राइट, थैंक यू वेरी मच जी। ये सद्दक साहब पूछ रहे हैं जी, कैन वी हैव ट्रेनिंग सेशन ऑन प्रोग्रामिंग? जी बिल्कुल, ये आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मोर टू कम, हमारे और बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हम तो कह रहे हैं भाई कोई पाइथन शाइथन वाला बंदा आए, कोई इस तरह का कोई जावास्क्रिप्ट जो सिक्योरिटी बिल्कुल टाइटली रिलेटेड हो, ऐसे स्क्रिप्ट्स बताए, हमें बनाना बताए, समझाए, मोस्ट वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चन? जी आप हैंड रेज कर लें, थोड़ा वो सीक्वेंस में चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो ऐसे फिर वो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। जी सर, किसका सवाल है? जी हामिद साहब हैं जी। हामिद साहब जी। मैंने पूछा था ये जो हमने सेशन करें, क्या इनका हमें कोई ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह कुछ आर्टिकल वगैरह अगर कुछ उसके लिंक्स हो जाए, दैट वुड मोर हेल्पफुल। वीडियो में से चीजों को अंडरस्टैंड करना सारा कुछ थोड़ा वो भी मुश्किल होता है। आर यू डूइंग समथिंग लाइक दैट फॉर दैट? हाँ, काशिफ भाई के साथ ये प्रेजेंटेशन मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। और जहां तक इसके ट्रांसक्रिप्ट है, वो तो मैं वीडियो में मैंने बहुत क्लियर बताई है, रुक के बताई है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक चीज चाहिए होगी, ये मशीन को वर्नेबल बनाने के लिए जो स्क्रिप्ट है, बैच स्क्रिप्ट, वो मैं काशिफ के साथ शेयर कर दूंगा, उनसे आप ले लेगा। तो विंडोज 7 की मशीन पे वो स्क्रिप्ट जब आप लगाएंगे तो मशीन बिल्कुल मेरी मशीन की तरह वर्नेबल बन जाएगी। फिर आप आराम से वीडियो फॉलो कर जो है ना, वो ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हम लोग ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे अपने PITPQ8 के चैनल पे और गिस्प के चैनल दोनों पे, और जो भी रिलेटेड URLs हैं, लिंक्स हैं, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो और बाकी वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप काशिफ, आप मेरा ईमेल भी इनको शेयर कर देगा, ठीक है। किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल थ्रो कर दें। अगर आपको वीडियो से और वो दूसरी चीजों से क्लियर नहीं हो रहा, यू कैन पुट मी एन ईमेल, मैं आपको जरूर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आंसर करेंगे। जी बिल्कुल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उमर फारूक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने पूछना ये था कि जो मतलब हमारी सर्विस है जो एक्सप्लॉइट हम कर सकते हैं, उस सर्विस को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारा एक्सप्लॉइट पहले एग्जीक्यूट हो जाए और एक्सप्लॉइट के एग्जीक्यूशन के बाद सर्विस अपनी नॉर्मली चलती रहे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सर्विस तो मतलब वो तो जी
नहीं नहीं, आप हमें मिसअंडरस्टैंड कर गए, ये इस तरह नहीं है। ये तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर लेता हूँ उसके बीच में। हाँ ये पॉसिबल है। बेसिकली आपको करना ही होगा कि सर्विस सबसे पहले अपने पास डाउनलोड करनी होगी, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और उसके साथ आप अपना जो है वो लेट्स से नेटकैट का पेलोड है या मेटाप्रेटर से जो भी आपने पेलोड बनाया है वो पेलोड आप उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। बाइंड करके आप एग्जीक्यूट कर दें तो फिर आपका सर्विस भी आपकी चलेगी और साथ जो है वो पेलोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या सॉरी मैं मिस कर गया, क्या क्या करना चाह रहे हैं? ये करना ये चाह रहे हैं कि आपकी सर्विस भी चलती रहे और आपका पेलोड भी जो है वो एग्जीक्यूट हो, तो वो पेलोड आपको बाइंड करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है मैं समझ गया। यानी ये चाह रहे हैं कि वो एक तरीके से सर्विस भी डिस्टर्ब नहीं हो और मेरा पेलोड भी चल जाए। जी जी एग्जैक्टली। ठीक है मैं समझ जी मैं हाँ जी, हमारे पास थोड़ा टाइम भी शॉर्टेज है। मैं चाहता हूँ कि इसी टाइमिंग में हम लोग अपना सेशन को कंक्लूड करें। ये लास्ट 3 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी एनफ इस सेशन के लिए। कि ये मुस्तफा खान साहब पूछ रहे हैं जी कि काफी देर से क्वेश्चन है कि कैन वी रन द शार्पअप ऑन होल सबनेट? पूरे सबनेट पे? जी ये इसका स्विच मुझे देखना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये शार्पअप जो है ना ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है बेसिकली। ठीक है, अब हमें जाके इसके स्विच देखने पड़ेंगे, क्या कोई ऐसा स्विच है जो सबनेट को लेता है, क्योंकि मैंने तो अभी तक इसको एक ही मशीन पे मशीन बाय मशीन ही चलाया है। ठीक है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ और फाइंड करता हूँ। हाँ जी ठीक है, इस पे हम R&D कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, नॉट टेस्टेड येट। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर ये हो सकता है कि अगर आप ये एक डोमेन एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं तो आप WMI की सर्विस यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप सारे सिस्टम चला सकते हैं। या अगर आप कोई एंड पॉइंट यूज कर रहे हैं, लेट्स से McAfee का इवन EPO भी अगर यूज कर रहे हैं, या कोई और आप AWS की सर्विस यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू आप हाँ वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बिल्कुल सही है, वो उस सूरत में होगा ना जब आप बट वुड देन अगेन डोमेन बिल्कुल सही, वो सूरत में होगा ना जब आपके पास इतने प्रिविलेजेस होंगे उधर उस साइड पे। लेकिन अगर हम एज ए पेन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शार्पअप की मेरा नहीं ख्याल शार्पअप की अपनी कोई ऐसी फैसिलिटी है कि वो नेटवर्क पे जाके आपको जो है ना हर मशीन के बता दे कि भाई इस पे मॉडिफाइबल सर्विस ये है कि नहीं है, क्योंकि आपको फिर उस मशीन की कम से कम आपको लीस्ट प्रिविलेज चाहिए होगी कि आप वो यूटिलिटी उस मशीन पर रन कर सकें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पे हम मजीद जैसे इन्होंने आइडिया दिए ना रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, गुड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बिकॉज़ वी हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। उमर जवेद साहब, जब प्रिसाइज क्वेश्चन पूछिएगा जरा प्लीज। यस एक्चुअली सर, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन थी माशाल्लाह से, लेकिन इसके अंदर जो है ना आपने ये तो बता दिया कि जी हाउ रेड टीम विल वर्क, लेकिन उसके मिटिगेशन के लिए ब्लू टीम कैसे करेगी? तो आई थिंक अगर आप इसका भी थोड़ा सा कोई सेशन कवर कर दें तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ब्लू टीमर्स के लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि हाउ सिस्टम एडमिन्स विल डिफेंड सच थिंग्स, बिकॉज़ टूल्स तो अवेलेबल हैं विंडोज के अंदर, टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। मीटा जी एक्सप्लॉइट गार्ड है, प्रॉक फिल्टर है, या ऐप लॉकर्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग देख रहे हैं ये चीजें उनको ये भी पता चल जाएगा कि विंडोज के नेटिव टूल्स यूज करते हुए सारी चीजें ब्लॉक की जा सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैंने ना इस सेशन से पहले मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो चीज भी मैं इसमें इंक्लूड कर लूं, लेकिन मुझे उसके ना कोई इतनी अच्छी रिसोर्सेज नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ ना मैं बेसिकली पेन टेस्टर हूँ, मैं ज्यादातर यानी मेरा काम ही जो है ना डिस्ट्रक्टिव टाइप का है, यानी दूसरे एंड पे ना मेरा कम ही होता है। नजम भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हैं तो हम लोग रीइनिशिएट कर सकते हैं सेशन, नहीं तो वी हैव अनदर सेशन। ये सेशन 1 ऑफ 2 था, मेरा पहला सेशन था, इसका एक आगे एक और सीक्वेंस में है। तो बाकी के होल्ड योर क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वी आर आई थिंक इट 2 आवर्स, तो हम लोग अगले सेशन में अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? इफ यू डोंट माइंड तो मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ जो उन्होंने इवेंट आईडी के जो ब्रदर एनी टाइम हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है? अच्छा चलें आप